असलियत कब तक छुपाओगे। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक गांव में युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहता था। दिन में वो अपना मिट्टी के बर्तन बनाता और उनसे जो भी पैसे मिलते थे उनकी शराब खरीद कर पी लेता था। एक रात वह शराब के नशे में धुत अपने घर लौट रहा था। उसे इतना नशा चढ़ गया था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। हिलते डुलते अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे, जिनमें से एक टुकड़ा उसके सर में घुस गया। उसके सर से खून बहने लगा। सर से खून बहने के बावजूद भी वह कुम्हार किसी तरह उठा और अपने घर की तरफ लड़खड़ाता हुआ चल दिया। अगले दिन सुबह जब उसे होश आया तो वह डॉक्टर के पास गया और पट्टी करवाकर दवाई ली। डॉक्टर ने उससे कहा, घाव ज्यादा गहरा होने के कारण इसको भरने में थोड़ा समय लगेगा और घाव पूरा भर जाने के बाद भी इस घाव का निशान ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। डॉक्टर से दवा पानी कराकर वह अपने घर वापस आ गया। इसके बाद कई दिन बीत गए। अचानक उसके गांव में सूखा पड़ गया। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। जब सब लोग गांव छोड़कर जाने लगे तो कुम्हार ने भी गांव छोड़कर जाने का फैसला किया। सामान बांधा और दूसरे देश की तरफ निकल गया। नए देश में जाने के बाद वह काम की तलाश लिए राजा के दरबार में नौकरी मांगने गया। वहां राजा ने देखा कि उसके माथे पर चोट का निशान है और चोट का निशान देखकर सोचता है कि जरूर यह कोई पराक्रमी योद्धा मालूम होता है और हो न हो दुश्मन से लड़ते समय ही इसके माथे पर चोट लगी होगी। यह सोचकर राजा ने उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी और उस पर विशेष ध्यान देने लगा। उसका इस तरह राज दरबार में शामिल करना यह देखकर राजा के दरबार में उपस्थित राजकुमार, सेनापति और अन्य मंत्री उससे जलने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन शत्रुओं ने राजा के महल पर आक्रमण कर दिया। राजा ने अब अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने युधिष्ठिर से भी युद्ध में जाने के लिए कहा। युधिष्ठिर जब युद्ध भूमि की तरफ जा रहा था तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे माथे पर यह चोट किस युद्ध में लगी। इस पर कुम्हार ने सोचा कि मुझ पर राजा को पूरा भरोसा हो चुका है और अब अगर मैं राजा को सच बता भी दूंगा तो कोई समस्या नहीं होगी। यह सोचकर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं कोई योद्धा नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूं और यह चोट आप जो मेरे माथे पर देख रहे हैं यह मुझे किसी युद्ध में नहीं बल्कि शराब पीकर गिरने के कारण लगी थी। कुम्हार की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मुझे धोखा देकर और छल कपट कर दरबार में इतना ऊंचा पद पाया है, निकल जाओ मेरे राज्य से। कुम्हार ने राजा से हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें की। उसने कहा कि अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं युद्ध में आपके लिए प्राण भी दे सकता हूँ। राजा ने कहा, तुम चाहे जितने भी वीर और पराक्रमी हो, लेकिन तुम सूरवीरों के कुल से नहीं हो। तुम्हारी हालत शेरों के बीच रहने वाले उस गीदड़ की तरह है जो हाथी से लड़ने की जगह उससे दूर भागने की बात करता है। मैं तो तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर राज दरबार में उपस्थित सभी राजकुमार और अन्य मंत्रियों को तुम्हारा राज पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। इसलिए कहता हूं कि तुम अपनी जान बचाओ और यहां से भाग जाओ। कुम्हार ने राजा की बात मानी और तुरंत उस राज्य को छोड़कर चला गया। दोस्तों, हम अपनी असलियत के राज को
कब तक झूठ बोलकर छुपाते रहेंगे। एक ना एक दिन इंसान की असलियत सामने आ ही जाती है, ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। एक न एक दिन राज खुल ही जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।